नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 अगस्त है, 15 अगस्त 10 दिन दूर है, लेकिन आज से अभी से इस देश में एक ही राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आज मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक दिन है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। सबसे बड़ा बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है इस सरकार का कि धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटा दिया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर से। जो स्पेशल स्टेटस विशेष राज्य का दर्जा 370 के तहत मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, उसका सिर्फ एक खंड रह जाएगा, मतलब कुल मिला के बेअसर हो जाएगा। बल्कि इसको आसान भाषा में समझें तो अब दो झंडे नहीं होंगे, दो विधान, दो संविधान नहीं होंगे, दोहरी नागरिकता नहीं होगी जम्मू कश्मीर और भारत की, और हर कश्मीरी पूरी तरह से भारत का नागरिक होगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं एसके दत्ता साहब। दत्ता साहब, खुश तो बहुत होंगे आप। मैं समझता हूं कि जो इस देश के नागरिक हैं, हर भारतीय इस फैसले से खुश होंगे। जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं या फिर अपने आप को नागरिक नहीं मानते हैं, वो लोग दुखी होंगे और वो लोग मातम मना रहे होंगे। जैसे कि कुछ लोग हाउस अरेस्ट पे मातम मना रहे हैं, वैसे ही आपका इशारा महबूबा मुफ्ती की तरफ है। उनका कहना ये है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और जो लोग कश्मीर के शामिल हुए थे, अनेक्स हुए थे भारत के साथ 1947 में, ये उनके साथ विश्वासघात है। उनको क्या जवाब देंगे? बेशक उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर ये दोनों परिवार लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। अब जो लगातार इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या का जो एजेंडा चला के रखे थे, उस एजेंडा आज इन लोगों का धूमिल हुआ है और अब सही मायने में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र आएगा। आपको लगता है ये उनके रिएक्शंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी सियासी जमीन खिसक गई है? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब विधानसभा उधर तो होगी, लेकिन वो एक यूनियन टेरिटरी होगी, यानी केंद्र शासित प्रदेश होगा। और दर्शकों को ये भी बता दें कि लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा जो कि विदाउट विधानसभा होगा, वो भी एक यूनियन टेरिटरी होगी, यानी कि बाइफरकेशन जम्मू एंड कश्मीर का हो रहा है। उनकी सियासी जमीन खिसकी है, मतलब दिल्ली वाली सिचुएशन है, जैसे आम आदमी पार्टी लड़ती झगड़ती रहती है सेंटर से, कुछ कुछ वैसी भी सिचुएशन हो सकती है। पूरी तरह से एक पूर्ण राज्य भी नहीं रहा, विशेष राज्य तो छोड़ दीजिए। नहीं, ये जो दो हिस्से में जो बांटा गया है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि लद्दाख के लोग, लेह लद्दाख कारगिल के लोग हमेशा वंचित महसूस करते थे आर्थिक विकास से, और जम्मू के लोग भी हमेशा वंचित महसूस करते थे आर्थिक विकास से। सारा केंद्र का जो पैसा जाता था वो केवल कश्मीर वैली में चला जाता था और बढ़ जाता था ऐसे ही कुछ परिवारों के बीच में। तो उनकी जो दुकानें हैं वो तो दुकानें बंद हो गई है। अब सही मायने में पूरे प्रांतों का, पूरे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख लेह का कहीं ना कहीं पे एक विस्तार वे में एक प्रगति होगा। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, जिसके सांसदों ने संविधान की प्रति तक फाड़ने का काम आज राज्यसभा में करने की कोशिश की है। उनका कहना यह है कि आप कश्मीर को तो अपने से जोड़ रहे हैं, लेकिन इस एक मूव से कश्मीरियों को अलग कर दिया। उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने हमेशा कहीं ना कहीं पे एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान राजनीति चलाए, मैं इन लोगों को हमेशा एक्सटेंशन काउंटर ऑफ पाकिस्तान कहता था और आज भी कहता हूं। आज इन लोगों ने उस चीज़ पे मोहरा लगा दिए है। भारत के संसद के अंदर जिस तरह से संविधान को इन लोगों ने फाड़ा है, मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी विकास अगर हो तो केवल तिहाड़ के अंदर हो इनकी विकास। आपको लगता है एक बड़ी पिक्चर भी है, और ये वो फिल्म है जिसका ट्रेलर बहुत पहले से दिखना शुरू हो गया था, प्रोडक्शन पहले से शुरू हो गई थी, आज अमली जामा पहनाया गया है। और ट्रंप जो बार बार मध्यस्थता की बात कर रहे थे, या इमरान खान हड़कंप मचाए हुए थे, क्या उनको इस तरह का आभास होना शुरू हो गया था? आपको लगता है कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आभास शुरू हो गया होगा, पर अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने जो लगातार कहा है कि अगर आवश्यकता हुआ तो मध्यस्थता करेंगे, अब तो और कोई मध्यस्थता की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी है, भारत सरकार के डायरेक्ट रूल के अंदर है और केंद्रीय सरकार का सारा चीज़ें होगा। माननीय राष्ट्रपति अपने टीम के हिसाब से पूरा सारी चीज़ें चलाएंगे, तो मध्यस्थता की तो कोई बात ही नहीं थी, ना पहले कभी बात थी, ना आज कभी बात है और ना आगे जाके कभी बात होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो है, आज कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर का टोटल इंटीग्रेशन हुआ है। जिस तरह से धारा 370
35A और उसके साथ साथ आरक्षण जो कभी लागू नहीं होता था, वो सारे चीज़ें आप कहीं ना कहीं पे लागू होगा जम्मू कश्मीर में, और मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख और ले आएंगे भारत के मेन स्ट्रीम के साथ। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, मैं इसको सेंचुरी फैसला कहता हूँ। बड़ा फैसला 70 साल में लिया गया, सबसे ऐतिहासिक फैसला। आज कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक दिन है, गृह मंत्री अमित शाह ने ये संसद में भी कहा है। एक क्वेश्चन, आई हैव टू बी डेविल्स एडवोकेट, इसलिए आपसे पूछना चाहूंगी। व्हाट्सएप रूमर चल रहे थे कि ट्राइफर्केशन होने वाला है, यानी कि जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, लेकिन ये बाइफर्केशन हुआ है। क्या आपको लगता है सरकार की सोच ऐसी भी हो सकती है कि हम 2 नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं कि धर्म के आधार पर आप ट्राइफर्केट करें, बल्कि ये मोडालिटीज़ के आधार पर, विकास के आधार पर और दूसरी कंसिडरेशंस के आधार पर बाइफर्केट किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा एक और लद्दाख एक? नहीं, आप भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अगर देखेंगे, जम्मू कश्मीर के जो टोपोग्राफी है और लद्दाख ले कारगिल के जो टोपोग्राफी है बिल्कुल अलग अलग है, और लद्दाख के साथ कारगिल जुड़ा हुआ है। कारगिल में जो मेजॉरिटी है वो शिया मुस्लिम है, लद्दाख में बौद्धिस्ट है मेजॉरिटी। उसी तरह से जम्मू कश्मीर का आप अगर देखेंगे तो कश्मीर वैली में जो है वो शिया और सुन्नी है, और जम्मू में जो है वो हिंदू है। तो ये कहीं ना कहीं पे ये जो एक धर्म के आधार पे जो एक बातें चल रही थी ट्राइफर्केशन की, उसको भी कहीं ना कहीं पे धूमिल करता है। और उसके साथ साथ जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो एक सिमिलैरिटी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं पे आगे जाके बहुत सफल होगा और सुफल होगा। कहीं ना कहीं पे आप सही मायने में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की विकास होगी, और ये जो विकास का जो रफ्तार है, वो जो प्रदेश 70 साल से वंचित रहा है, वो प्रदेश भी आप इस विकास के मेन स्ट्रीम में आएगा। और इसके साथ साथ ये तमाम जितने लोग कह रहे कि हमें तो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ पे डिस्कशन में शामिल नहीं किया गया है, मैं इन सब से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जब आपकी सरकार थी और आपने जब राज किया था इस देश में लगभग 70 साल तक, कैबिनेट के तमाम जितने सारे डिसीजंस आप लेते थे, उस समय क्या आप विपक्ष के लोगों को शामिल करते थे कैबिनेट के डिसीजन में? कैबिनेट के डिसीजन के निर्णय के बाद संसद में जब आता है, तब विपक्ष को शामिल किया जाता है चर्चाओं में। 3-4 बार आपने जब संशोधन किया आर्टिकल 370 का, नरसिम्हा राव जी के सरकार के दौरान, उससे पहले इंदिरा जी के सरकार के दौरान, या फिर 1950 और 54 में जब आप रात के 1:30 बजे के अंधेरे में 35A आप जब लेके आए थे राष्ट्रपति के, एक माननीय राष्ट्रपति के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, और संसद में कभी पेश ही नहीं किए थे, उस समय क्या आपने विपक्ष को शामिल किया था चर्चा में? जब आपने खुद नहीं किया है ये तमाम चीजें, किस आधार पे आप कहते हैं ये बात? दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है कि 2/3 बहुमत चाहिए, संविधान में बहुत क्लियर वे में इंगित है चीजें, और बाकायदा लिखा हुआ है 2/3 बहुमत तब चाहिए जब जम्मू कश्मीर के असेंबली चल रही हो। जब असेंबली नहीं चल रहा है, वहां पे गवर्नर्स रूल है, यही संविधान कहता है गवर्नर्स रूल जब होगा, उस दौरान कोई भी निर्णय अगर लेनी हो, वो जम्मू कश्मीर के परिपक्ष में वो निर्णय सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से, राज्यसभा लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से पारित हो सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के, माननीय राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के हिसाब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला सकते हैं धारा 370 के परिपक्ष में, और वही भारत के जो गैजेटियर है, जो इंडियन गैजेट है, उसी पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से वो लाया गया है। ये सारे चीज़ें संविधान में उल्लेख है। गुलाम नबी आज़ाद जी और बाकी लोग जब बोलते हैं ये सारी बातें, जानते हुए कि संविधान के अंदर ये सारे प्रावधान हैं, जानबूझ के गुमराह करने की राजनीति करते हैं। और अगर जानने के बाद अगर नहीं समझ पा रहे, तो मैं कहूंगा कृपया करके दोबारा जाके संविधान पढ़िए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए दत्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसकी कई लीगल रैमिफिकेशंस है। देखिए, ये वो केस होगा जो आर्ग्यू दोनों ही तरफ से किया जा सकता है, लेकिन सच ये है आज की तारीख में कि विपक्ष के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आंकड़ों की दिक्कत नहीं होने वाली है। बीएसपी, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कई दल हैं जो सरकार को इस पूरे मामले में सपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। हालांकि हमारे पास खबर ये आ रही है कि 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री इसके ऊपर राष्ट्र के नाम संदेश या डिटेल स्टेटमेंट देंगे। हमारे साथ शालिनी जुड़ रही हैं। शालिनी,
प्रधानमंत्री कब तक इस पे स्टेटमेंट दे सकते हैं? देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार जो है पक्ष विपक्ष जो है उनकी प्रक्रिया आ रही है सामने, जैसे कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आम आदमी पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। खास तौर से जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान आया था कि अगर अनुच्छेद 370 धारा 35A के साथ कोई भी छेड़छाड़ हुई तो ये बारूद से खेलने जैसा होगा, ना सिर्फ हाथ पूरा जिस्म जला दिया जाएगा। उसको लेकर सिक्योरिटी के ऊपर क्या अपडेट्स हमारे पास? जी बिल्कुल, आर्मी पूरी तरह से तैनात गई है और भी कई ट्रूप्स जो हैं वो भेजे गए हैं। ऐसे में बड़ी तादाद पे जितनी भी इंटेलिजेंस कंपनी थी उन्होंने नज़र रखी हुई है। कई ऐसी IB की कंपनीज और ऑफिसर्स थे जिनकी छुट्टी तक रद्द कर दी गई है, जो लीव पर गए थे उनको वापस बुलाए गए। यानी कि सरकार की खासतौर पर MHA की पूरी नज़र है, कड़ी नज़र है, क्योंकि ऐसे में कई तरह के कम्युनल वायलेंस भी हो सकते हैं। तो देश भर में और कई राज्यों में, यानी हालांकि सभी राज्यों में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया शालिनी। तो ना सिर्फ ये कई लेवल्स पर इसकी तैयारी की गई है, हालांकि ये कानो कान किसी को खबर नहीं हुई कि ये फैसला आज होने जा रहा है। मंडे को सुबह सोमवार को CCS की बैठक होती है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद संसद को इस बात की जानकारी गृह मंत्री द्वारा दी जाती है, अमित शाह द्वारा दी जाती है। हमारे साथ अभ्यस भी जुड़ रहे हैं। अभ्यस, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे हम लोग कि अब जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमने एक दिन में देखी हैं, बहुत कुछ जो 70 साल में शायद नहीं हुआ, इसको सबसे बड़ा गेम चेंजर और बोल्ड स्टेप सरकार का माना जा रहा है। देखिए अभी तक सिर्फ ये खबर आ रही थी कि कश्मीर पर कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये इतना बड़ा हो गया किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। कश्मीर अब एक राज्य ही नहीं रहा। अब वहाँ से धारा आर्टिकल 370 और 35A हटाने की बात नहीं है, अब उसका राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया गया। अब वहाँ के लोगों को पहले वाले अधिकार नहीं रहे। अब वहाँ से आपको ज़मीन खरीद, अब आप कोई भी जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, दूसरे राज्य के लोग साथ में। इसके अलावा वहाँ पे अब जो राज्यपाल ही नहीं रहेंगे। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वहाँ विधानसभा भी नहीं होगी। मतलब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होगा। सबसे बड़ी बात ये कि पूरा कंट्रोल, पूरी पावर अब केंद्र के हाथ में आ गई। जो शक्तियाँ पहले राज्यपाल के हाथ में थी वो अब राष्ट्रपति के हाथ में आ गई हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर पे जो हम डबल मोर्चे पर लड़ रहे थे, एक तरफ आतंक से, एक तरफ कश्मीर की सरकार के अधिकारों से, अब हमें सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ाई लड़ना है। अब हमें सिर्फ आतंक का खात्मा करना है, आतंक के खिलाफ लड़ना है। उसके लिए 3 हिस्सों बांटना इसलिए ज़रूरी था कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख को अलग इसलिए किया गया कि कश्मीर के नाम पे लद्दाख का विकास प्रॉपर नहीं हो रहा था। लद्दाख का भी पिछड़ा राज्य माना जाता था जम्मू डिवीज़न में। अब जम्मू कश्मीर को अलग विधानसभा की दर्जा दे दिया गया है, रहेगा वो केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ सरकार भी बनेगी, विधानसभा भी होगी, राज्यपाल लेकिन नहीं होंगे। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है सोशल नेटवर्किंग के ऊपर। रामचंद्र गुहा जाने माने हिस्टोरियन है, उन्होंने ये तक तुलना कर दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद से तुलना कर दी और इमरजेंसी पर जिस तरह से उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, कि जिस तरह से, जिस जल्दबाजी में इस प्रावधान को, बदलाव को लाया गया, इसके ऊपर आपको लगता है कि अभी बहुत क्राइसिस मैनेजमेंट की भी सरकार को जरूरत पड़ेगी, अंकों के लिहाज से नहीं लेकिन ग्राउंड पर? इसको लेकर लोग सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि जल्दबाजी में क्या गया, लेकिन अगर ये फैसला पहले ही शोर मचा दिया जाता तो शायद सरकार के लिए इतना आसान नहीं हो पाता इसको काम करना। अभी सिर्फ अफवाह, र्यूमर के आधार पर कश्मीर में इतनी हाई तौबा मची हुई थी, पूरे देश भर में अलग अलग तरह के बयान आ रहे थे लोगों के। अगर आप सोचिए अगर इसको पहले ही प्लान ओपन कर दिया जाता तो कितना बड़ा बवाल होता। सरकार के लिए ज़रूरी नहीं था इसको खोलना। और फिर देश के एक गणराज्य का, एक लोकतंत्र, एक देश का फैसला है, सरकार को इस तरह के फैसले को सीक्रेट रखना पड़ता है और इसमें सीक्रेसी रखने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, सरकार को नंबर से लड़ना होगा, उस सदन का मामला है, हो सकता है कोर्ट में भी चैलेंज हो मामला। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP वाले जिनका तो उनका तो पूरा वहाँ की, दरअसल अगर देखा जाए एक और नज़रिए से, कि वहाँ के जो नेता और जो पॉलिटिकल पार्टियां, उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया इस फैसले के बाद। पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, सियासी जमीन खिसक गई है। और याद होगा प्रधानमंत्री का वो भाषण जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बच्चों के हाथ में, जो कश्मीरी बच्चे हैं, युवक हैं, उनके हाथ में स्टोन्स यानी कि पत्थर नहीं, लैपटॉप होने चाहिए। अब क्या वाकई ये वो फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, जो कश्मीरी बच्चों के हाथ में उनका विकास भी करेगा और लैपटॉप भी थमाएगा? न्यूज़ रूम से मैं फिलहाल इतना ही। बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।